अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज यौम अशूर था और ये दिन अपनी तमाम तर कुर्बानी की दास्तान लिए और उस अज़ीम तरीन दिन के याद लिए इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ शुहदाए करबला को हदिया पेश करते हुए करते हैं कि सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानान मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो, और शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। सामीन, ख़बर यह है कि यौम आशूर के फ़ौरी बाद कल फर्स्ट वर्किंग डे नहीं होगा क्योंकि संडे है। उसके साथ ही हमारे चीन का हमसाया मुल्क चीन है, हमारा बेहतरीन दोस्त, हमारा मददगार, हर अहम मौके पर हमारी मदद करने वाला, उसके नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं। और इस पर जो वफाकी हुकूमत है उसने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त को लोकल हॉलीडे का ऐलान किया है। उसकी वजह सिक्योरिटी बताई गई है। ये एक अजीब ही ट्रेजिक सूरत हाल है कि पाकिस्तान में अगर कोई दोस्त आए, कोई आए, हम इस काबिल भी नहीं हैं कि चीन के एक डेलीगेशन को अगर वो हमारे दारुल हुकूमत आ जाए तो हम उसे संभाल सकें। उसके लिए हमें शहर बंद करना पड़ता है, अपना दारुल हुकूमत बंद करना पड़ता है, वहाँ लोगों को आने की इजाज़त नहीं होती है, वहाँ हमें अदालतें बंद करनी पड़ती हैं और इस तरीके से हम अपना जनाब अपने मेहमानों को वेलकम कर सकते हैं, वरना दूसरी सूरत हमें अपने मेहमानों को खुशामदीद कहना भी मुश्किल हो जाता है। इमरान खान साहब के लिए ये कुछ ज़रा बेहतर हुआ। क्यों? उसकी एक वजह यह है कि जज हुमायूं दिलावर साहब इमरान खान के तोशा खाना केस को बड़ी ही जल्दी ख़त्म करना चाहते थे और वो चाहते थे कि मिनटों में और सेकंडों में और घंटों में ये मामला तय हो जाए। उनके लिए एक दिन भी बहुत मुश्किल था। अब ये गैर मुतवक्के तौर पर 2 दिन की वहाँ लोकल हॉलीडे आ गई और उसके बाद 1 अगस्त से छुट्टियाँ आ रही हैं। अगरचे हमारे जज साहब इस एक वाक़े के लिए और इस एक केस जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना केस है, इसके लिए तो किसी सूरत भी छुट्टियाँ नहीं करना चाहते और वो चाहेंगे कि वो लाजमी कुछ भी हो जाए, वो आकर मुकदमात की समाअत करें और फ़ौरी तौर पर इमरान खान साहब के जो मुकदमा है उसको किसी अंजाम तक पहुँचाएँ। और उसका अंजाम किसी से ढका छुपा नहीं है, बल्कि सबको मालूम है कि इमरान खान साहब को फ़ौरी सज़ा मुतवक्के है। बहरहाल ये 2 दिन कम से कम इमरान खान साहब को और PTI को और उनके वकला की जो टीम है उनको मिल गए और वो नई स्ट्रेटजी इस हवाले से इख्तियार कर सकते हैं और शुनीद ये है कि वो कुछ मज़ीद कवायद इकट्ठे करने के लिए तैयार हो गए हैं। सामीन, इस वक्त भी जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसमें अभी फ़ैसला नहीं हो रहा कि जो निगरान हुकूमत थी वो किस किस्म की होगी और कितने अरसे के लिए होगी। ये बात तो तय है कि मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं। उसकी वजह एक सर्वे है। ये जो सर्वे कराया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उसके जो नताइज आए हैं वो होशरुबा किस्म के हैं। वो ये हैं कि सर्वे में मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 10% आवाम की हिमायत का बताया गया है। जब से ये सर्वे आया है तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की हवाइयाँ उड़ गई हैं और जनाब नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपनी तैयारी मौकूफ़ कर दी है। वो वापस लंदन चले गए हैं और लंदन से वो यूरोपीय यूनियन के 3-4 हफ्तों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो जो फ़ौरी आने की बात कर रहे थे, अब उनके लिए फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं रहा। इसी तरीके से वो जो सोच रहे थे कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन करा दिए जाएं या इवन 90 डेज़ में ये करा दिए जाएं, अब 90 दिन का मामला भी नहीं रहा और अब मुमकिन है कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते तो फिर कम से कम 2 साल तक नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 90 अगर इलेक्शन कई सालों के लिए डिले होते हैं तो उसका नुकसान किसको होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, PTI को उसको नुकसान होगा या जो हुकूमती जमातें हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI हैं, उनको नुकसान होगा?
मौलाना फजल रहमान किसी हद तक फ़ायदे में हैं, उनका गवर्नर वहाँ पर मौजूद है और वो इसको इंजॉय कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी पंजाब में अपना गवर्नर लगाया हुआ है और अमली तौर पर उन्होंने तमाम ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल किया हुआ है और मुस्लिम लीग नून की चल रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सारा सेटअप 2 साल तब्दील हो गया तो क्या मुमकिन होगा कि मुस्लिम लीग नून इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी पर, हुकूमत पर अपना कंट्रोल रखेगी, या जो नए निगरान आएंगे, जो निगरान मौजूद होंगे, उनके ख़िलाफ़ पीटीआई एक नए सिरे से उठेगी और उनके लिए मनमानी करना मुश्किल हो जाएगा। इसका सवाल ढूंढने से पहले हम देखते हैं कि इस वक्त फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस क्यों नहीं किए जा रहे और ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि इलेक्शन कब तक होंगे। अगरचे ये नई हुकूमत ने आकर करना है, लेकिन अभी इनसे ये डिसाइड नहीं हो रहा कि ये 60 दिन की केयर टेकर गवर्नमेंट लाते हैं या 90 दिन की लाते हैं। एक बात आप याद रखें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन दोनों बुनियादी सियासी जमातें हैं, ना सिर्फ उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, बल्कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ भी मुस्लिम लीग नून के और इन सियासी जमातों के कोई बेहतरीन किस्म के ताल्लुकात नहीं रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक वो जो निगरान सेटअप था उस पर कोई अभी तक मुत्तफ़िका लाहे अमल नहीं हो सका और मुत्तफ़िका फ़ैसला भी नहीं आ सका। उसकी वजह कुछ और है। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि फ़ौरी इलेक्शन करा दिए जाएं और उसके बाद जो हुकूमत आए, जो प्रोबेबली पीडीएम की हुकूमत होगी, उनके साथ मिलकर जो इस वक्त हुकूमत को मुआशी मसाइल दरपेश हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो बिगड़ती हुई बहुत बुरी मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर किया जाए। उसके लिए साफ ज़ाहिर है एक टेक्नोक्रेट्स लोगों की ज़रूरत होगी, क्योंकि इन सियासी जमातों और इन सियासी रहनुमाओं के होते हुए ये बड़े बड़े टास्क हासिल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून चाहती है कि तमाम इंसमाम हुकूमत उनके हवाले कर दिया जाए और उनको फ्री हैंड दे दिया जाए। लेकिन सवाल एक और भी पैदा होता है कि क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़, उनके वालिद मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का बोझ मज़ीद उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी? क्यों? अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो इस वक्त वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने इंटरव्यू में ख़ुद बोल दिया है कि 2019 में, ये 2022 में नहीं हुआ कि अचानक पीटीआई की हुकूमत ख़त्म कर दी गई, बल्कि ये सारे ताने बाने जो बुने जा रहे थे 2019 से थे और मुस्लिम लीग नून के उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से बाकायदा राब्ते हो गए थे और उन्होंने ठान ली थी, उन्होंने ऑफ़र कर दी थी कि हम आपको हुकूमत दिलाने के लिए तैयार हैं। अगरचे ख्वाजा आसिफ साहब ने थोड़ा सा नरमी का मुजाहरा करते हुए कहा है कि इस वक्त के जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उस वक्त जो वो DGISI थे, उनका कहना यह है कि ये जो हमारे अंदर की खिचड़ी पक रही थी, इसमें नए आर्मी चीफ शरीक नहीं थे, बल्कि सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे। बहरहाल ये सबको मालूम है कि आर्मी चीफ जब भी कोई इस किस्म के हवाले से कोई एडवेंचर होता है, कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, कोई बड़ी चेंज आती है, तो वो DGISI के बगैर हो सकती है या नहीं हो सकती, ये सबको मालूम है। अब ऐसी सूरत हाल में अगरचे फ़ौरी तौर पर उन्होंने हमारे नए आर्मी चीफ़ को इससे दूर रखा है कि वो इस सियासी सूरत हाल में नहीं है, लेकिन इसके बाद 9 मई के बाद और 22 अप्रैल 2022 के बाद जो आने वाले वाक़यात की एक सिलसिला है, उससे ज़ाहिर होता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस कठपुतली हुकूमत के बिल्कुल पीठ पर और पुश्त पर खड़ी है, तभी ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वरना इनका सर्वाइव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दौरान बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, और उसके लिए बहुत ज़्यादा उखाड़ पछाड़ और बहुत ज़्यादा लोगों को जेलों में भेजा गया। 10,000 से ज़्यादा लोगों को, जो PTI के वर्कर्स हैं, उनको जेल यात्रा कराई गई। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस सारे अमल के बावजूद इमरान खान ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि वो खड़ा है और किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो तैयार है। अब क्राइम ये बता रहे हैं कि ये इस आशूर के बाद जो नया अगस्त शुरू हो रहा है, उसमें हालात पहले से बहुत मुख्तलिफ होंगे और ख़ास तौर पर जो यौम आज़ादी होगी, 14 अगस्त आएगा, उसके बाद हालात यकसर तब्दील हो जाएंगे।
उसके लिए इमरान खान साहब ने बहुत सारे पत्ते अपने सीने से लगा रखे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं और उसके लिए ख़ास तौर पर वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर हमारी आलमी बरादरी के हवाले से भी उनके जहन में बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा प्लान है। वो चाहे उनको नाअहल करार दे दिया जाए या उनको जेल भेज दिया जाए, लेकिन हर दो सूरतों में उनके पास प्लान मौजूद है। आसार ये बता रहे हैं कि अगर इस वक्त नून लीग चूंकि नहीं चाह रही कि कम से कम 6 महीने के लिए इलेक्शन ना हो, अब जब 6 महीने के लिए इलेक्शन डिले किए जा सकते हैं और ये भी जो तीर चलाना है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर रखकर तीर चलाना है, तो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है फिर क्यों ऐसा ना हो कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाकर इसको कम से कम 3-4 साल के लिए या 2 साल के लिए कम से कम पोस्टपोन कर दिए जाएँ और इनके गुनाहों की सज़ा इस्टेब्लिशमेंट खुद क्यों भुगते। वो नेकनामी हो या कुछ भी हो, वो सारी सूरत हाल का जब अब तक फेस कर रहे हैं तो सारी सूरत हाल को खुद फेस करें। लगता ऐसा है कि जिस तरीके से अभी तक निगरान हुकूमत पर इत्तफाक नहीं हो रहा, इसी तरीके से इलेक्शन के हवाले से भी इत्तफाक का होना बहुत नामुमकिन है। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है उसको भी एक अहम तरीन समझा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो अब तक स्ट्रेटजी ये रही है कि वो एक ही वक्त में तमाम मुखालिफ पाल लेते हैं, तमाम लोगों को मुखालिफ कर लेते हैं। हालांकि जब तक इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट रही तो उन्होंने उस वक्त की जो अपोजिशन जमातें थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI फे, उनको आपस में इकट्ठे नहीं होने दिया। और आपको याद होगा कि PDM से सबसे पहले पीपल्स पार्टी बाहर निकली थी और मौलाना ने जब बिलावल भुट्टो को शोकाज नोटिस दिया था तो उन्होंने शोकाज नोटिस उठाकर बाहर फाड़ कर फेंक दिया था। तो उस वक्त वो एक स्ट्रेटजी उनकी ये भी थी कि अपोजिशन को और मुखालफिन को आपस में इकट्ठे ना होने दिया जाए। अब बिल्कुल ये सेम स्ट्रेटजी कुछ इमरान खान साहब की तरफ से भी है। वो इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट को किसी सूरत नाराज़ नहीं करना चाहते, उन्होंने हाथ हल्का रखा हुआ है और उनके दरमियान जो एक राब्तों की बहाली का सिलसिला शुरू हुआ है वो भी मुस्तहकम होता जा रहा है। और ऐन मुमकिन है कि अब इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कुछ जिसे कहते हैं कि हथ हौला रखें, हथ हौला रख के अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। ये ऊँट किस करवट जाएगा, किस डगर बैठेगा, इस हवाले से इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।